जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। पार्ट 1 में स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट CH3 CH2OH नाम से एक कंपाउंड है। क्लियर? अगर मैं इसके अंदर एक्वस KOH डालता हूं, देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्वस, एक होता है अल्कोहलिक KOH। इनमें डिफरेंस देख लीजिए। अगर आप KOH सॉलिड जो है, अगर KOH सॉलिड को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो जो सॉल्यूशन मिलता है, द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। व्हाइल इफ यू डिसॉल्व द सॉलिड KOH इन अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स कोई भी अल्कोहल हो सकती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, कोई भी, जनरली इथेनॉल ले लेते हैं, उसमें डिसॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये डिफरेंस है। मैंने इसमें एक्वस डाला है। क्लियर? मुझे जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज CH3 CH2OH प्लस के, यहां Cl लिखता हूं मैं, प्लस KCl। ये प्रोडक्ट मिला है। तो देखिए डेफिनेशन नंबर 1 समझा रहा हूं मैं, डेफिनेशन नंबर 1 समझा रहा हूं मैं। इनमें देखता हूं, यहां मेरे पास C जो है 1 और 2 है, ये C नहीं है, इट इज क्लोरीन Cl। ये C है, कार्बन। कार्बन मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 5 है, एंड क्लोरीन एटम्स 1, एक क्लोरीन एटम है। मैं इस एंड की तरफ देखूं तो कार्बन अगेन 2, H इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन, ये भी ऐड कर लो, इसमें 6 कर लो तो ये भी 6 हो जाएगा। K इज इक्वल टू 1, Cl इज इक्वल टू 1, हेयर आल्सो K इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम है, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है, देखिए ये Cl इधर से हट गया है और OH इधर आ गया, ये Cl इधर आ गया, यानी इंटरचेंज हुआ है, अरेंजमेंट अलग हुआ है। तो हम इसको रीअरेंजमेंट बोलेंगे। तो मैं सिंपली कह सकता हूं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये सिंपल लैंग्वेज होगी। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन देता हूं आपको। ये डेफिनेशन नंबर 1 हो गई। क्या हो गया? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। दूसरे में देखिए, सेकंड वन, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये है, ये बॉन्ड है, ये C से Cl का बॉन्ड है, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये K के साथ जो OH का बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। यहां पे ये नया बॉन्ड बन गया, और प्लस जो KCl था उसके अंदर भी यहां नया बॉन्ड बन गया। तो पुराने बॉन्ड थे वो टूट गए और नया बॉन्ड बन गया। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर? पहली क्या थी? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सेकंड वन इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ओके, थर्ड डेफिनेशन कराता हूं। डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग दिस सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, इसके अंदर कोई रिएजेंट डाला, रिएजेंट डाला
और उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया प्रोडक्ट्स, उसने प्रोडक्ट बना दिया। तो मतलब रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो इनमें जो भी अच्छे लगे आप बोर्ड में लिख सकते हैं, एक दो बार पूछा गया है व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। कुछ एक्टिविटीज के जरिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्टिविटी 1.1 करवाऊंगा, 1.2 करवाऊंगा, 1.3 करवाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, एक्टिविटी में पहले स्टार्ट करता हूं, एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या दिखा रखा है, एक्टिविटी में एक इस तरह का आपको डायग्राम दे रखा है। इसके ऊपर एक बर्नर है, एक बर्नर है जो जल रहा है, ये बर्नर है, और एक कोई इसमें मैग्नीशियम का रिबन लगा रखा है, Mg का रिबन। मैग्नीशियम का रिबन को एयर की प्रेजेंस में जला रहा है। अब देखिए, कोई भी चीज जलती कब है, जब एक वो फ्यूल हो, एक इग्निशन टेम्परेचर हो और हवा की प्रेजेंस हो। तो इस एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्वेशंस लिख लेता हूं मैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिखाई देंगी, या हमने क्या किया, इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, मैग्नीशियम रिबन को लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में था, उसको बर्न कर दिया एयर में की प्रेजेंस में, जो कि गैस थी। क्लियर? Mg यानी मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया एयर में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, MgO मिला। क्लियर? देखिए, MgO मिला। इस MgO के बारे में सुनिए, ये MgO के बारे में सुनिए। पहला, ये थर्मल स्टेबल होता है, थर्मल स्टेबल होता है, थर्मल स्टेबल होता है। थर्मल स्टेबल का मतलब है कि हीट के टुवार्ड्स ये काफी स्टेबल होता है। अगर इसको तोड़ना चाहें, हीट करके तोड़ना चाहें, तो ये टूटता नहीं है, MgO काफी मुश्किल है। इसीलिए इसका यूज थर्मल पावर स्टेशंस में भी होता है, टू ऑब्जर्व द gamma particles when the controlled bombarding take place at the time of uranium fusion. Okay, सेकंड, इसका कलर जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। क्लियर? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, ये आपके ऑब्जर्वेशन आएगा। ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, ये जो कंपाउंड बन रहा है वो थर्मल स्टेबल है, जो कंपाउंड बन रहा है वो व्हाइट पाउडर है, और कंपाउंड का नाम स्टार्टिंग में लिख दिया, MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? ये याद रखना है। इसके अंदर आप अगर बुक में देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है कि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को इसके अंदर बर्न करते हैं तो इसके सरफेस को सैंड पेपर से रब कर देना है, ऐसे रब कर देना है। तो क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रब विद सैंड पेपर बिफोर बर्न इन एयर? तो देखिए क्या होता है, इसका जो सरफेस है ये स्लोली एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करने लगता है। ये किस चीज का है? Mg। इसके ऊपर आके कौन इकट्ठा होने लगा? O2। तो यहां रिएक्शन कौन सी हो गई? MgO। तो इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा MgO की, इस MgO की लेयर बन जाएगी। क्लियर? तो इस ये लेयर क्या है? थर्मली स्टेबल है। अब अगर लेयर को आपने नहीं हटाया, डायरेक्ट अगर आप इसको जला रहे हैं तो फिर ये जलेगा नहीं आपसे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें हवा की और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक MgO नाम का कंपाउंड इसके ऊपर सरफेस पे ऑक्यूपाई हो गया, जो कि थर्मली स्टेबल है। इसलिए अगर आप इसको जलाना चाहते हैं तो फर्स्ट यू शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से आप रगड़ देंगे इसको तो इसके सरफेस क्लीन हो जाएगा, फिर जल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट शुड बी रिक्वायर्ड टू क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर विद द सैंड पेपर। क्लियर? तो ये अपना एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट होगी। एक फोर्थ पॉइंट और लिख दें इसमें। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि दो कंपाउंड
और या दो से ज्यादा कंपाउंड जब मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो द रिएक्शन इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए दो मिले हैं और एक बनाया है, कोई ए था और कोई बी था, वो मिले हैं और उन्होंने ए बी नाम का कंपाउंड बना लिया, सिंगल कंपाउंड बना लिया। तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एमजीओ इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है, कलर इसका व्हाइट पाउडर है, थर्मल ये स्टेबल है। ओके, मैंने एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट करा दी, 1.2 कराता हूं लेड नाइट्रेट वाली KI के साथ। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 को बोलेंगे ना तो उसने कहा कि आप ऑब्जर्व करिए, 1.2 में कह रहा है कि आपको लेड एसीटेट लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 होल ट्वाइस इज द लेना है, इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, इट इज अ लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन KI से पूछा है कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर ये रिएक्शन होगी तो देखिए आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, एक सिंपल बीकर ले लेना है, उस बीकर के अंदर आपको PbNO3 एक्वस डाल देना है ऑल ट्वाइस और उसके अंदर KI डाल देना है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व होगा, पहले ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसके अंदर पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि कौन सी रिएक्शन इंक्लूड है, वो लिख लेते हैं, रिएक्शन इंक्लूड या इन्वॉल्व। रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी, रिएक्शन इसमें जो PbNO3 है का होल ट्वाइस ये KI से रिएक्ट करेगा और KI से रिएक्ट करके ये PbI नाम का सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, PbI नाम का सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा। देखिए अगर कहीं S लिखा हो तो रीड इट सॉलिड, अगर L है तो इट इंडिकेट्स लिक्विड, AQ है इट मीन्स वाटर में डिजोल्व, और अगर कहीं ALC है अल्कोहल तो डिजोल्व इन अल्कोहल, इन अल्कोहल। डाउन एरो है तो यू शुड रीड इट PPT यानी सॉलिड, PPT मतलब रिमेनिंग सब्सटेंस इन द टेस्ट ट्यूब या इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। और अगर ऐसा है तो अगेन गैस के लिए, ये गैस इवॉल्व, यानी कोई गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो आप अप एरो लगाएं। तो मैंने डाउन एरो लगा दिया, इसका मतलब PPT मिली मुझे, प्रिसिपिटेट मिला मुझे, प्रिसिपिटेट। कलर होगा येलो कलर का, और इसका प्रिसिपिटेट है तो ये कौन होगा, सॉलिड। तो इस एक्टिविटी में कुछ खास ज्यादा पूछा नहीं गया है, इसमें पूछा है कि क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप लिखोगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, रिएक्शन ये होगी, रिएक्शन में PbI बनेगा और PbI की जो कलर होगा वो येलो होगा और PbI सॉलिड फॉर्म में होगा। और दूसरा लिख सकते हैं इसमें KI इज येलो कलर सॉलिड, ये ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएंगी। दैट इज द लेड नाइट्रेट विद KI एक्टिविटी 1.2। देखिए ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो इसका नेगेटिव पार्ट इसने ले लिया और इसका नेगेटिव पार्ट इसने ले लिया, यानी कि NO3 का डिस्प्लेसमेंट K की तरफ हो गया और I का डिस्प्लेसमेंट PB के साथ हो गया, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, बस यही पूछा है, इसमें कुछ खास और ज्यादा पूछा नहीं है। मैं एक्टिविटी 1.3 कराता हूं, जिंक ग्रेन्युल्स विद HCl। क्लियर,
जिंक ग्रेनुअल्स विद HCl। जिंक ग्रेनुअल्स विद HCl, जिंक के टुकड़ों की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ। देखिए जिंक की रिएक्शन, एक आपने वैसे ही बिकर लिया, जब आप बिकर लेंगे इसमें पीसेस डाल देंगे, जिंक के टुकड़े डाल देंगे, जिंक के पीसेस डाल देंगे, ये Zn के पीसेस हैं, इसके अंदर आप डाल देंगे डाइल्यूट HCl। तो देखिए जब जिंक का ऑब्जर्वेशन लिखता हूं, ऑब्जर्वेशन लिखता हूं, नंबर 1 है रिएक्शन, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था उसका आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको ZnCl2 नाम का एक सॉल्ट मिला और विद लिबरेशन ऑफ H2 गैस। क्लियर? H2 गैस का लिबरेशन होगा। इट मीन्स ये जो है यहां से आपको बबल्स दिखाई देंगे, इसके ऊपर बबल्स दिखाई देंगे और ये बबल धीरे धीरे बाहर निकलेंगे H2 के रूप में। तो ये कौन सा है? बबल्स ऑफ H2। तो इसमें पूछा गया है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आप कहेंगे इसके अंदर जो बबल्स अराइज होंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल के सरफेस से जो एक बबल्स अराइज होंगे वो बबल्स H2 गैस के हैं जिसकी ये रिएक्शन होगी। पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब हीट इवॉल्व होगी, मतलब हीट क्या होगा? इवॉल्व होगी या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.3 था। क्लियर? इसमें जिंक ले लिया, जिंक के टुकड़े ले लिए, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl डालने से कुछ बबल्स दिखाई दिए, वो बबल किसके थे? H2 गैस के। क्लियर? H2 गैस का आविष्कार भी ऐसे ही हुआ था, इसकी डिस्कवरी भी ऐसे हुई थी, बाय चांस डिस्कवरी थी। जिंक का मेटल पड़ा हुआ था, एक साइंटिस्ट के हाथ में एक बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl था और वो यूं लेके लैब में जा रहा था, तो जैसे ही वो चला तो वो लड़खड़ा के गिरा और जिंक के ऊपर वो HCl गिर गया, तो उसने कुछ धुआं उठता दिखा, वो धुएं की इसने स्टडी की तो वो H2 गैस थी। क्लियर? तो ये एक्सीडेंटल इसकी खोज भी हुई थी और ये बहुत अच्छी बर्निंग गैस है, वेरी गुड फ्यूल। H2 इज गुड फ्यूल, ये बहुत अच्छा है। सारे स्पेस रिसर्च इसी में होते हैं, मून पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, मिसाइल्स वगैरह चलानी हो, सब H2 गैस को लिक्विड करके करते हैं। लिक्विफाइड H2 गैस होती है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से वो कराई जाती है। ओके, क्लियर? अब हम एक्टिविटी मैंने 1 to 3 करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बैलेंसिंग रिएक्शन। बैलेंसिंग रिएक्शन में कुछ 9th का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं बैलेंस सिखा रहा हूं, बैलेंस रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा रहा हूं। क्यों बैलेंस जरूरी होता है? क्योंकि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। वो जो राइट हैंड साइड में आपके जितने एटम है वही लेफ्ट में होने चाहिए, क्योंकि एटम बनाया भी नहीं जा सकता है, एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। तो आपको कुछ बातें लिखनी है। आपको पहले फॉर्मूला राइटिंग याद हो, फॉर्मूला राइटिंग, ये फॉर्मूला राइटिंग आपको जरूरी है। उसका रीजन सुनिए, बता दूंगा मैं इस चैप्टर में ही। हाइड्रोजन Ag, इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मैग्नीशियम कॉपर 2+ भी होगा, कॉपर 1+ भी होगा। अगर 1+ है तो क्यूप्रिक पढ़ना है, और अगर 2+ है तो कॉपर पढ़ना है। ठीक है? इसी तरह कैल्शियम पे 2+, ये बेरियम बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेरियम
बेरियम, कंसिडर इट बेरियम 2+, पीबीपी पर भी 2+, कॉपर आ गया, ये बेरियम आ गया, जिंक भी 2+, लेड भी 2+, इस तरह के सारे आपको याद करना है। 3+ वाले में आप 2 ही कर लें, एल्यूमिनियम और Fe भी 2+ आता है, Fe को फेरस पढ़ना है, अगर 2+ है तो फेरस पढ़ना है, और Fe 3+ है तो फेरिक पढ़ना है। अब माइनस वाले पे आते हैं, तो नाइट्रोजन -1 और P नाइट्रोजन -3 और P -3, ऑक्सीजन -2 और सल्फर -2, ये पढ़ना आपको, क्लियर। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये -1 होंगे, दोबारा पढ़ लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर -1। कुछ ज्वाइंट होते हैं जैसे NO3- नाइट्रेट, इसके अलावा CH3COO- इज कंसिडर्ड एज एसिटेट, इसको एसिटेट बोला जाता है। SO4 2- सल्फेट, क्लियर। CO3 2- इज नोन एज कार्बोनेट, NH4 पॉजिटिव इज नोन एज अमोनियम, PO4 2- is known as phosphate। इसी तरह के 1-2 और होंगे, आप 9th क्लास की बुक से चेक कर सकते हैं, इनको याद होगा। अब इसका फार्मूला क्या हो, सपोज दैट यहां सोडियम भी +1 आ जाएगा, पोटेशियम भी +1 आ जाएगा। मान लो मैं करना चाहता हूं सोडियम कार्बोनेट, इसमें आएगा इस तरह बैलेंस रिएक्शन में, तो पहले सीख लेंगे। सोडियम में सोडियम को उतार लो, K+ उतार लिया, कार्बोनेट में कार्बोनेट उतार लो, CO3 2-, ये +1 है, ये +1 है, 1 को इसके नीचे ले जाओ, 2 को इसके नीचे ले आओ, तो हो गया K2 और CO3 अकेला रह गया। तो ये फॉर्मूला हो गया, सोडियम Na ले लें, सोडियम Na, तो ये Na2CO3 आपको मिल गया। इस तरह से आप फॉर्मूले बना लेंगे अगर आपको ये याद है तो। इसके अलावा कुछ बातें और याद करनी है, मैं इसको मिटा देता हूं जो इस चैप्टर में काम आएगा। आपको अगर कहीं एयर लिखा हुआ मिले, एयर, आपको कहीं एयर मिला हुआ मिले तो आप O2 लगा दें। एक बात और ध्यान रखें, 7 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको 2 की फॉर्म में रहते हैं, 7 एटम्स, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 और एक N2O2H2, एक और होता है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये टोटल 7 होते हैं, वो 7 किस में आएंगे, आपके ट्वाइस फॉर्म में रहेंगे। जब भी आपको कोई कहे, आपको कहे ऑक्सीजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो आपको हमेशा लिखना है ऑक्सीजन को O2 और नाइट्रोजन को N2, क्लियर। वो इस चार्ट से होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एयर के लिए आप O2 पढ़ेंगे, आप सल्फ्यूरिक एसिड अगर कहीं नाम हो तो H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं हो तो आप HCl पढ़ेंगे, क्लियर। नाइट्रिक कहीं नाम हो एसिड तो आप HNO3 पढ़ेंगे, क्लियर। कहीं एक्वा रीजिया नाम हो तो ये HCl और HNO3 का एक मिक्सचर होता है, 1
3:1 का। क्लियर? उसके अलावा अगर आपको कोई सोडियम बोले तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, कोई आपको लेड बोले तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। क्लियर? मैग्नीशियम बोले तो ऐसे लिखेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। देखिए, बैलेंस करते वक्त आपको क्या करना है, दो तरीके से बैलेंस आता है। एक तो आएगा, देखिए इस एक्टिविटी में आया था, जैसे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड एरो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसा अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पहले कन्वर्ट करना है। लेड होता है Pb, चार्ज होता है 2+, नाइट्रेट होता है NO3-1। 1 इसके नीचे आया तो ये बन गया Pb, 2 इसके नीचे गया मतलब पूरे के नीचे गया है, तो इसको पहले ब्रैकेट में लें, होल ट्वाइस। क्लियर? होल ट्वाइस। और प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम होता है K जिसपे +1, आयोडाइड होता है -1, कैंसिल हो गया Ki। अब लेड आयोडाइड, लेड के साथ आयोडाइड करेंगे तो लेड आयोडाइड आपको क्या कैसे बनेगा, Pb के ऊपर 2+ और I पे -1 तो PbI2 हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो PbI2 हो गया। और प्लस आपको पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इधर से देखिए, पहले लेफ्ट हैंड देख लीजिए, Pb की काउंटिंग कर लीजिए। Pb 1 है इस साइड में, इस साइड में, और इसमें NO3 जो है इसको कंप्लीट को एक साथ ले लो, जो कि 2 है, K1 है, I भी 1 है, Pb के सामने Pb रखे हैं, Pb के सामने Pb रखे हैं, NO3 के सामने NO लिखे हैं, NO3 लिखे हैं, K के सामने K लिखे हैं और I के सामने I लिखे हैं। इस साइड भी काउंटिंग कर दिए तो इसमें Pb 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है। तो देखिए स्टार्टिंग में दोनों साइड 1 है, इसको छोड़ दीजिए, NO3 2 है तो हम यहां 2 लगाएंगे, इसके बीच में 2 नहीं लगाएंगे, ये वाला गलत है। क्लियर? ना ही इसके नीचे कहीं बंद करके 2 लगाएंगे, ना, हमारे पास एक ही जगह है, वो है ये वाली, तो यहां 2 लगा दिया तो ये 2 हो गए। क्लियर? तो ये कितने हो गए, अभी 2 हो गए, देख लीजिए, K भी 2 हो गए, K भी 2 हो गए। ठीक है, I इधर 2 है, इधर K कितना है, 1 है, तो इधर 2 लगा दो, तो ये भी 2 हो गया और ये लगाने से I भी 2 हो गया। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आपको इस तरह से बैलेंस कर लेनी है। कुछ क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया किस तरह किया। एक और बता देता हूं आपको, सपोज हमारे पास N2 गैस है और H2 गैस है और ये NH3 बना रहा है, तो यहां पे N लिख लीजिए और H लिख लीजिए, N के सामने N और H के सामने H, काउंट कर लीजिए 2, काउंट कर लीजिए 2, काउंट करेंगे तो 1 और काउंट करेंगे तो 3। पहले इसको 2 बना देते हैं, इधर लिख देंगे तो ये 2 हो गया, लेकिन ये 3 2 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो इधर 3 लगा देंगे तो ये भी 6 हो गया। क्लियर? इस तरह से आप क्लियर कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक में मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा और फिर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।